अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दरसे कुरान मजीद की सआदतमंदियाँ नसीब हो रही हैं और आप जानते हैं कि आज की ये बाबरकत नशिस्त ज़िक्र अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनअक़िद है। अल्लाह का करम है, इस पर हम शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस महफ़िल का एक एक लम्हा कबूल फरमाए। अगर कुछ पंखे बंद हो जाएं तो आवाज़ शायद साफ़ हो जाए, शोर काफ़ी महसूस हो रहा है। जज़ाकल्लाह। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो पूरा आलम कुफ़र हुजूर और असहाबे हुजूर के ख़िलाफ़ जमा हो गया। तरह तरह के दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ और नामवाफिक हालात के जकड़ थे जो हुजूर और असहाबे हुजूर को देखना पड़े। इन राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड़े भी खोदे गए, गंदी ओजरियाँ जिसमें अतहर पे डाली गई। एक बदबख्त गले में कपड़ा डालकर ताव भी देता है। शाब अबी तालिब की घाटी के दुख कौन भूल सकता है। 3 साल तक मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का मुआशी और समाजी बाइकाट कर दिया गया। ना गल्ला पहुँचने दिया जाता है और ना पानी पहुँचने दिया जाता है और हालत ये थी कि लोग सूखे पत्ते खा खा कर गुज़र औकात करने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन जब देखा कि मक्के के हालात बदलने की तरफ नहीं आ रहे तो मेरे हुजूर एक तवील और कठिन सफ़र करके अहले ताइफ के पास पैगाम लेकर पहुँचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को दीन इस्लाम की तबलीग की। उन्होंने भी इनकार कर दिया, हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते। हुजूर फरमाए कि मैं बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था, तुमने बात को कबूल नहीं किया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम इतना ज़रूर करना कि मक्के वालों को ना बताना कि मैं तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था। उनमें से एक कहने लगा कि हम आपका राज क्यों रखें, हम तो लोगों को बताएंगे कि नया दीन हमारे पास भी आया और हमने भी मुस्तरद कर दिया। बात यहाँ तक भी रहती तो ये एक अम्र आखिर था, लेकिन हमें तारीख़ बताती है कि जब हुजूर वापस पलटने लगे उन्होंने 2 रोया की तारों में ओबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। जब मेरे हुजूर चलते, इसकी ना इको बिल्कुल ऑफ कर दे बेटा, ये आवाज़ 2 बार आ रही है ना, एक सादी आवाज़ कर दे। जज़ाकल्लाह। उन्होंने 2 रोया की तारों में ओबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। जब मेरे हुजूर चलते वो हुजूर के कदमों पे पत्थर मारते, एक कदम पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर दूसरे पे पलटते, दूसरे पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर वापस पहले पे पलटते। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से थक कर मेरे हुजूर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते। उनके 2 ओबाश आगे बढ़ते, हुजूर को कंधों से पकड़कर खड़ा करते। मेरे हुजूर फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए कि चांद से खूबसूरत पिंडलियाँ खून से नुचड़ने लगी। नालैन थे कि खून से भर चुके थे, अब मज़ीद चलने की भी सकत बाकी नहीं थी। एक फरिश्ता हाज़िर खिदमत है, अगर कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर पूरी बस्ती को ही मलिया मेट कर देते हैं। तो हुजूर फरमाया कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन कर नहीं आया। पत्थर खाकर दुआएं देना ये एक पैगंबर का ही हौसला हो सकता है। हमारी तो तकरीर पे लोग सुबहान अल्लाह ना कहें तो हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। आज का खतीब कहता है कि मुझे बुलाने से पहले इतने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मैं फिर बात करने के लिए आऊँगा। आज कहा जाता है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो जनाब गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कौम को ये सारी बातें कौन सुना रहा है जिसके आने से पहले घंटों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके पहुंचने पर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, जिसके हाथ को चूम कर आंखों को लगाना लोग सआदतमंदियां समझते हैं। वो कह रहा है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो मैं कहना चाहूँगा साहिब, तू गाड़ी के खर्चे, पेट्रोल का रेट,
किताबों की कीमत गिनवाता है, आ ज़रा देख मेरे रसूल का अंदाज़े तबलीग। लोग पत्थर मारते हैं, मेरे रसूल मीठी बोली से बात करते हैं। लोग ओजरियां डालते हैं और हुजूर जोली उठाकर हदायत की दुआएं करते हैं। इतनी कठिन तबलीग और फिर रब का ये हुक्म, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब आप फरमा दीजिए, लोगों मैं तुमसे दीन की तबलीग का कोई सिला, कोई उजरत, कोई इवज, कोई तनख्वाह, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। तुम बात सुनना नहीं चाहते थे, मैं तुम्हारे दिनों में दीन को उतारा, मैंने तुम्हें दावत दीन की दी, तुमने पत्थर उठा लिए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इसके बावजूद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबतदारों से प्यार करना, मेरे करीबियों से मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते को कायम रखना। इस पर उलमा ने गुफ्तगू की है कि जब पहले कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता, तो बाद में कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल क्यों रखा गया। अगरचे ये कोई मादियत की चीज़ नहीं है, लेकिन बाहर के अफसिले की एक सूरत तो बनती है। तो अहले इल्म ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा था, इसमें भी उम्मत की भलाई पेश नज़र थी कि अगर तुम मेरे अहले बैत से प्यार करोगे तो फ़ायदा मेरा नहीं, फ़ायदा तुम्हारा ही है कि तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और उम्मत जब तक कुरान और अहले बैत के दामन को पकड़ के रखेगी, उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ मोहब्बत का दर्स दिया, इन शहजादों का प्यार उम्मत के सीनों में रखा और अपना अमल हुजूर अलैहिस्सलाम का हमारे सामने मौजूद है। मेरे हुजूर हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ कितना प्यार किया करते थे कि मेरे हुजूर कभी शहजादों को गोद में बिठाते हैं, कभी कंधों पे खड़ा करते हैं और कभी हुजूर उनको अपने मुबारक सीने पे बिठा लेते हैं। कभी हुजूर दुआ के हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, मौला तू भी इनसे प्यार फरमा, और मालिक जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। कभी हुजूर घर के करीब से गुजरते हैं तो शहजादों के रोने की आवाज आती है, तो हुजूर कहते बेटा फातिमा इनको ना रुलाया करो, इनका रोना मुझ मोहम्मद को भी तड़पा देता है। कभी हुजूर दुआ के हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, मौला तू भी इनसे प्यार फरमा, और मालिक जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों के हाथ पकड़ के फरमाते हैं, हुजूर माते लोगो जिसने मेरे बेटे हसन से प्यार किया, जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की, जिसने इनके बाबा अली से मोहब्बत की, जिसने इनकी वालिदा फातिमा से वफा की, फरमाया जिसने इन चारों से प्यार किया, कल क़यामत के दिन जन्नत में मोहम्मद के साथ खड़ा किया जाएगा। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात के वक्त महबूब अलैहिस्सलाम की दहलीज पे हाजिर हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम से मैंने दुखड़ा अर्ज किया, महबूब ने मेरा दुखड़ा हल कर दिया। फरमाते दौरान गुफ्तगू मैंने गौर किया कि महबूब अलैहिस्सलाम की चादर के अंदर किसी चीज़ की हरकत का एहसास था, तो मुझसे रहा ना गया, तो मैंने पूछ लिया कि बंदा नवाज ये चादर के अंदर क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देने की बजाय चादर को ही खोल दिया। फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हैं, दूसरे पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए। और हुजूर अलैहिस्सलाम से कभी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या पूछते हो कि हुजूर ने उनसे कितना प्यार किया है। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर के कंधों पे शहजादे तशरीफ फरमा है, तो मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, वाह वाह कैसी खूबसूरत सवारी मुयस्सर आ रही है। तो हुजूर मैं उमर सवारी देख रहे हो, जरा शाह सवार भी तो देखो कितना प्यारा, मेरा बेटा भी तो देखो कितना प्यारा है। और कभी हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़याम किया तो हमने भी क़याम किया, महबूब अलैहिस्सलाम ने रुकू किया तो हमने भी रुकू किया, हुजूर सजदे में सर रख देते हैं तो हम भी महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे सजदा रेस थे।
और एक सहाबी फरमाते कि सजदा इतना तवील हो गया कि हुजूर सर नहीं उठा रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल गुजरा कि आखिर क्या वजह है हुजूर सर अनवर उठाते नहीं हैं। फरमाते कि मैंने सर उठा के देखना चाहा तो मेरी आंखों ने मंजर बड़ा अजीब देखा। मंजर क्या था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा हुआ था और हुजूर की मुबारक पुश्त पे इमाम हुसैन बैठे हुए थे और हुजूर सर सजदे से नहीं उठाते। क्यों? कहीं मेरे हुसैन मेरी पुश्त से नीचे न गिर जाएं। हुजूर कितना प्यार किया करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कहानी सुनाते हैं। फरमाते कि एक दिन मैं अपनी वालिदा से अर्ज की, अम्मी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं मगरिब की नमाज महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे ना पढ़ कर आऊँ। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा फिर देर क्यों करते हो, जल्दी हुजूर अलैहिस्सलाम की दहलीज पे हाजिर हो जाओ और साथ में मेरे से वादा करो कि मेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ ज़रूर करवाओगे। तो मैंने कहा कि अम्मी मैं दुआ ज़रूर करवाऊँगा। फरमाते मैं हाजिर खिदमत हुआ, मगरिब की अजान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा दी। फरमाते नमाज मुकम्मल पढ़ के सहाबा घरों को चले गए और मैं वहीं कोने में बैठकर इंतज़ार करने लगा और वक्त इतनी तेज़ी से सिमटा कि इशा की अजान का वक्त हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मामूलात इबादत में मसरूफ़ थे और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर से अर्ज़ कर सकूँ। और फरमाते इशा की अजान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, लोग नमाज मुकम्मल करके घरों को चले गए और मैं वहीं कोने में बैठकर इंतज़ार करने लगा। सोच रहा था कि हुजूर से अर्ज़ करता हूँ, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम अभी तक अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर से अर्ज़ कर सकूँ। और दूसरी तरफ घर जाने का ख्याल आता, लेकिन दूसरे लम्हे ख्याल आता कि एक नमाज की छुट्टी लेकर आया था, अब नमाजें भी 2 हो गई हैं, बगैर दुआ के चला गया तो माँ नाराज़ होगी। फरमाते इसी कश्मकश में तक कि क्या करूं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हुजूर अपने मुसल्ला इमामत से उठे और अपने काशाने अक़दस की तरफ बढ़ने लगे। तो मेरा दिल धड़कने लगा कि हुज़ैफा अब तो मौका हाथ से जा रहा है और अगर हुजूर घर चले गए फिर तो सुबह मुलाकात होगी। फरमाते गैर इरादी तौर पर ना चाहते हुए भी मेरे कदम कुछ तेज हुए तो कदमों की आहट और आवाज़ पैदा हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में पीछे पलटे बगैर पूछा, मन हाजा, कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं है? कुल तो नाम, मैंने अर्ज किया जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा ही हूँ। हुजूर मैं हुज़ैफा, अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? अभी हुज़ैफा घर से नहीं चले थे कि हुजूर को पता था हुज़ैफा किस बात की छुट्टी मांग रहे। फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या? अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं खामोश खड़ा हूँ कि काम क्या बताऊं, काम तो महबूब ने लबों तक भी नहीं पहुंचने दिया। अल्लाह अकबर। और उलमा फरमाते हैं कि ये जो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की दहलीज पर पहुंच के अपनी आरजुएं, अपनी तमन्नाएं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, कहा ये सब कुछ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, वरना वो महबूब तो बंद लबों की कहानियां भी जानते हैं, वो तो बंद सीनों की दास्तान भी जानते हैं। और अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो वो हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ ले। मजलिस रसूल लगी है, दीगर सहाबा बैठे हैं, तो हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं महफिल में जाके बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो हुजूर फरमाया उदनु या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो जरा करीब आ जाओ। फरमाते मैं उठ के करीब हुआ तो हुजूर ने फिर फरमाया उदनु या वाबिसा, वाबिसा अभी भी दूर बैठे हो जरा करीब आ जाओ। फरमाते मैं दूसरी मरतबा करीब हुआ तो हुजूर मैं वाबिसा अभी भी दूर बैठे हो जरा नेड़े आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत वाबिसा फरमाते मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं महबूब के इतने करीब बैठा मेरे घुटने महबूब के घुटनों से छूने लगे। यार इतने करीब बिठा के भी भला कोई बात सुनता है? पीर साहब भी कहते जरा उधर बैठो, तुम्हारा और मेरा थोड़ा फासला होना चाहिए, लेकिन मेरे हुजूर कितने करीम हैं।
घुटनों से घुटने छूने लगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाबिसा आप कोई सवाल पूछने आए हैं? अर्ज की जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। मेरे हुजूर मुस्कुराए और हुजूर मैं वाबिसा जो आप पूछने आए हैं वो आप पूछेंगे या हम बता दें क्या पूछने आए हैं? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हजरत हुज़ैफा खामोश खड़े हैं और हुजूर दुआएं दे रहे हैं। हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, बता काम क्या है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत हुज़ैफा खामोश। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ही वक्फा सुकूत तोड़ा और हुजूर मैं हुज़ैफा सुनो, इन्ना हादा मालकुन लम यंजिल अर्द कत्तु, अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। और हुज़ैफा आज वो पहली मर्तबा जमीन पर आया था। यहां रुक कर हदीस के इस जुमले पे गौर कीजिएगा। फरमाया इन्ना हादा मालकुन लम यंजिल अर्द कत्तु, अभी अभी फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। रब के फरिश्तों की तादाद कितनी है? लाखों नहीं करोड़ों में। कौन सा फरिश्ता उन करोड़ों में से अभी तक जमीन पर आया है, कौन सा नहीं आया है, मेरे हुजूर सब जानते हैं। क्या ख्याल है, उनकी निगाहों से तो फरिश्ते भी ओझल नहीं है, उम्मती ओझल हो जाएंगे। फरमाया कि ये वाला फरिश्ता पहली मर्तबा जमीन पर आया है, आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। और फरमाया कि हुज़ैफा आज वो स्पेशल रब से इजाजत लेकर आया था कि मालिक मुझे इजाजत देना मैं भी तेरे रसूल को जाके सलाम ना करके आऊं। तो हुज़ैफा वो हमें सलाम करने आया हुआ। मेरे शेख तरीकत फरमाया करते हैं कि यार आसमान पे रहने वाले फरिश्ते होके मदीने में आके सलाम करें तो फिर कमाल है मदीने वाले का या के नहीं। जमीन पे रहने वाले इंसान होके पढ़ना भूल जाएं तो उनकी मर्जी है, वरना मेरे महबूब की चौखट तो वो है जहां फरिश्ते भी सलामियां पेश किया करते हैं। और मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते यार सलाम पढ़ने से ना रोका करो। कोई सुबह पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई दोपहर पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई रात पढ़ता है तो पढ़ने दो। कहा ये तो वो वजीफा है जो रब ने हजर शजर को भी अता किया हुआ। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं आज तक उस पत्थर को भी जानता हूं कि मेरे हुजूर जब भी उसके करीब से गुजरा करते वो हुजूर को सलाम पेश किया करते। यार पत्थर पत्थर होके सलाम पेश करे और इंसान उम्मती होके पढ़ना भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हुज़ैफा वो हमें सलाम करने के लिए सलाम पेश किया करो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी महबूब को सलाम, रात भी हुजूर को सलाम। अपनी औलादों को ये वजीफा सिखाओ। सादा सी बात है, आप गली से गुजर रहे हो तो छोटा बच्चा आपको सलाम करे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो चौथे दिन आप भी मोटरसाइकिल से ब्रेक लगाकर पूछ लेते हैं कि बेटा आप किसके बेटे हैं, रोजाना मुझे सलाम करते हैं। कहा यह वजीफा अपनी औलादों को इतना पढ़ा दो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी महबूब को सलाम, रात भी हुजूर को सलाम। तो यार कभी तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका बेटा है, रोजाना हमें सलाम पेश करता है। और अगर हुजूर के लबों पे माँ बाप के नाम आगे तो मोहब्बत का ताल्लुक गूढ़ा होगा कि नहीं होगा। फरमाया हुज़ैफा वो हमें सलाम करने आया हुआ। और हुज़ैफा उसने मुझे आकर बताया है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सय्यिदा शबाब अहलिल जन्ना, यही दो नौजवान हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सहाबा कितना प्यार किया करते थे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ कि एक दिन असर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले तो साथ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। गली में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। ये छोटे बच्चे थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़ के शहजादे को उठाया और उठा के कंधों पे बिठाया। क्यों बिठाया होगा? छोटे बच्चे थे, आले रसूल थे, खूने रसूल था, प्यारे लगे, उठा के कंधों पे बिठा लिया। बात मोहब्बत की है, बात समझ आती। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे थे, दोस्तों के बेटे भतीजे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उठा के कंधों पे बिठा लिया। बात मोहब्बत की है, बात समझ आती है।
लेकिन मेरा जी चाहता है आप इस जुमले का भी ज़ौक़ लीजिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहजादे को इसलिए भी कंधों पे बिठाया होगा, दिल में ख्याल आया होगा, अबू बकर ये तो आपके कंधे हैं, ये शहजादे तो नबियों के इमाम के कंधों पे भी खेला करते थे, आज सरे राह मिल गए हैं तो चलो महबूब की ये वाली सुन्नत भी अदा कर लेते हैं। उठा के शहजादे को कंधों पे बिठाया और मुस्कुरा के हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा और कहा, अली एक बात ना कहूं, अर्ज की हुजूर हुक्म फरमाए। कहा, ये हसन बेटा तो आपका है लेकिन मुझे आप पर तो नहीं लगता है, मुझे तो ये रसूलुल्लाह की शबी लगती है, मुझे तो उसको देख हुजूर याद आ जाते हैं। तो जनाब अबू बकर फरमाने लगे कि हजरत अली अर्ज करते हैं, अबू बकर मैंने कब कहा ये मुझ पर हैं, ये वाकई ही अपने नाना की ही शबी हैं, ये अपने नाना की ही तस्वीर हैं। सहाबा कितना प्यार किया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वज़ाइफ बांटने लगे, अपने बेटे को वजीफा दिया, आगे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी खड़े थे। अपने बेटे की निस्बत 2 गुना वजीफा शहजादों की खिदमत में पेश किया। तो बच्चे होते हैं, तो बेटे ने सवाल कर दिया, कहा, हजरत मैं इनसे उम्र में भी बड़ा हूं और मैंने जिहाद भी किया है, मुझे इनके जितना या इनको मेरे जितना हिस्सा दिया जाता तो बात और थी, आखिर मेरे से भी 2 गुना वजीफा ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? तो जो जवाब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिया वो सुनने वाला है। कहा, बेटा उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफा देगा, लेकिन उमर की एक शर्त है। कहा, जी वो शर्त क्या है? कहा, बेटा पहले इनके नाना के जैसे नाना लाकर दिखाओ, कहा इनके बाबा के जैसे बाबा लेकर आओ, कहा इनकी वालिदा जी जैसी वालिदा लेकर आओ, कहा ये रिश्ते तुम लेकर आ जो उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफा अता करे। कहा, जानते हो इनके नाना कौन है? कहा, इनके नाना तो वो हैं जिनके पीछे सारे नबी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, और इनके बाबा तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इनकी वालिदा तो सैयदा फातिमा बिनते रसूल हैं। कहा, ये रिश्ते तुम लेकर आ जाओ, उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफा अता करे। ये वो मोहब्बतों का दीन है साहिबो, ये वो उल्फतों का पैगाम है जो हमारे असलाफ ने हम तक मुंतकिल किया है। जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है, सीनों से अदब छीना जा रहा है, सीनों से मोहब्बत छीनी जा रही है, और अपने जाती मफादात की खातिर इतनी पाकबाज हस्तियों को जो है वो हम देखते हैं क्या क्या लोग जो है चंद टगों की खातिर दीन की आबरू बेच देते हैं। दीन मोहब्बत का नाम है, दीन अकीदत का नाम है, दीन उल्फत का नाम है, दीन अदब के लहजे का नाम है। और अगर किसी के पास इन ज़वात के लिए अदब नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। अपनी औलादों को, अपनी नस्ल नो को दीन खालिस देकर जाओ। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते हैं, वक्त सिमट गया मैं बात मुकम्मल करूं, मेरे शेख फरमाया करते हैं, यार कोई चीज़ पुरानी हो जाए नई चीज़ खरीद लिया करो। नई चीज़ में जिद्दत है, नई चीज़ में सहूलत है, नई चीज़ में आसानी है, लेकिन बेटा याद रखना दीन जितना पुराना होगा इतना हुजूर के कदमों के नेड़े होगा। दीन नया नहीं लेना, दीन वही है जो लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी लेकर आए, दीन वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लेकर आए, दीन वही है जो शाह नक्शबंद बुखारी लेकर आए, दीन वही है जो इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी लेकर आए। ये मोहब्बतों का दीन है। दीन वो है जो पीर फैजुल हसन शाह साहब बयान किया करते थे। आप खुतबा दे के निकल रहे तो बाजू नौजवान ने पकड़ लिया, कहा हजरत एक मसला हमें भी बता दे। कहा बेटा पूछो क्या है? कहा ये बताएं हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अफजल हैं या कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अफजल? पूछने वाले तो आपको फंसाना चाहा, अगर इस तरफ खड़े होंगे तो मैं इधर आ जाऊंगा, अगर इधर आएंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा। लेकिन जिनको अकायद की खैरात गुंबद खजरा के मकीन के कदमों से मिली हो उन्हें भला कोई सवाल परेशान करेगा? कहा बेटा ये भी कोई बात है पूछने वाली? कहा हजरत फिर आप इरशाद फरमा दे। कहा बेटा देखो, अगर तुम देखो बेटी होने की हैसियत से हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो बेटी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो बेटी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो बेटा ये भला कैसे हो सकता है कि नबियों के इमाम की बेटी से जनाब अबू बकर की बेटी अफजल हो जाए? तो कहा हजरत ये तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। कहा बेटा जिस तरह ये नहीं ना हो सकता, आप ये सुनिए, अगर तुम देखो बीवी होने की हैसियत से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
वो बीवी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो बीवी हैं जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता कि नबियों के इमाम की बीवी से जनाब अली मुर्तज़ा की बीवी अफसल हो जाए। मतलब क्या, हुजूर की निस्बत से देखोगे तुम्हें हर कोई ऊंचा और बड़ा नजर आएगा, और हुजूर की निस्बत लोगों को बड़ा करती है। हमने नहीं देखा जिनके पास वो निस्बत हो किसी ने उसको छोटा समझा हो। इस बात पर इत्तेफाक उम्मत है ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मतों में से अफजल तरीन उम्मत वो मेरे हुजूर की उम्मत है। इस उम्मत का एजाज ये है कि ये उम्मत आई सबसे आखिर पे है, जमीन पे, जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। मैं जरा देखूं अपने अंदर उतरूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, आप अपना मुहासबा करें। हम सबसे अफजल कैसे हो गए? तो ये कमाल हमारा नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। उनकी निस्बत बंदे को बड़ा कर देती है, उनका हवाला इंसान को इज्जतें देता है। तो आले रसूल तो ज़वात बड़ी ऊंची हैं, सहाबे रसूल तो बात बड़ी ऊंची है। हमें तो बुजुर्गों ने यह बताया था, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। जमीन पर पड़े हुए रेत के वो जर्रे, वो खाक है, वो मट्टी है, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर उस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर से, नहीं हुजूर वाला, मेरे हुजूर तो फिर मेरे हुजूर हैं। अगर उस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के घर वालों से, नहीं हुजूर वाला, वो तो मेरे हुजूर के घर वाले हैं। अगर उस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के असहाब से, नहीं हुजूर वाला, वो तो मेरे हुजूर के असहाब हैं। तवज्जो चाहूंगा, अगर उस मट्टी को निस्बत हो जाए मेरे हुजूर के कदमों से लगे हुए नालैन शरीफ से, तो वो मट्टी मट्टी नहीं रहती साहिब, वो खाके मदीना शिफा बन जाती है। क्या ख्याल है, उनके तो शहर की मट्टी का मुकाबला नहीं हो सकता, और आप चले हैं जनाब अबू बकर की बात करने, और आप चले हैं जनाब उमर फारूक उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की बात करने। नहीं, मेरे हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा में फाते बन के दाखिल हुए ना, तो घोड़ों के कदमों की टापों से जो है वो मदीने का गुबार उड़ा। तो किसी ने अपने चेहरे पे कपड़ा रखना चाहा, तो मेरे हुजूर को अच्छा न लगा। हुजूर मैं कपड़ा नीचे कर लो, रब ने मेरे मदीने की मट्टी में भी शिफा रखी हुई है। यार उनके तो शहर की मट्टी का मुकाबला नहीं हो सकता, और आप चले हैं उनकी बात करने जिनकी रगों में उनका खून मौजूद है। आप चले हैं उनकी बात करने के जिनके लबों पे हुजूर ने मुबारक लब रख दिए थे। मोहब्बत का दीन, अकीदत का दीन। हमें तो बुजुर्गों ने कहा था, ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। तो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है, उनकी हर हवाले का अदब है, और यही दीन है। और अगर किसी के पास ये तसव्वुर नहीं है तो उसके पास दीन रसूल नहीं है। आइए अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत में मशगूल सफ़र हो जाइए और अपने हिस्से का चिराग रोशन कीजिए।